हेलो दोस्तों, मैं आज बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन। हम लोग प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन में बहुत सारा कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे, जो हम लोगों इसके पिछले वीडियो में देखे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश पुंज, बेलम ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। बात आती है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। इसको हम लोग बोर्ड में लगा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड में आता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। एक होता है हम लोग का समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। तो बात आती है समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर बनाया हुआ है। समानांतर, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज या संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले। मान लीजिए यहाँ पे हम एक बिंदु देते हैं, इस बिंदु पर बहुत सारे किरणें आकर मिलती है, नहीं बहुत सारे किरणें आकर मिलती है, जिसको हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम अभिसारी या संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में कभी कभी होता है क्या है कि अभिसारी प्रकाश पुंज न देकर संश्रित प्रकाश पुंज दे देता है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज हम तो पढ़े हैं, लेकिन संश्रित प्रकाश पुंज नहीं पढ़े। तो भाई ये तो जरी सी बात है कि हर व्यक्ति का 2 नाम होता है। हर व्यक्ति का 2 नाम होता है। तो इसका भी 2 नाम है, एक है अभिसारी, एक है संश्रित। तो मान लो पहला पुंज देगा चाहे दूसरा पुंज देगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हम लोग दोनों याद करके रखेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज रखेंगे और संश्रित प्रकाश पुंज भी रखेंगे। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे सभी किरणें क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इसको हम लोग संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। अब अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी या अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जितनी ये सभी किरणें होती हैं, वो एक बिंदु से होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है। देखिए मतलब एक बिंदु है और यहाँ पे किरणें डाल दिया गया है, तो यहाँ पे सारी जो है किरणें बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको हम लोग की तो अपसारी या अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका भी 2 नाम है। कभी एग्जाम में भी आपको ये जो है माइंड को घुमा सकता है। तो इसका भी 2 नाम है। हर व्यक्ति का 2 नाम होता है, तो इसका भी 2 नाम है। अपसारी प्रकाश पुंज कहिए या अपसरित प्रकाश पुंज कहिए। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर से होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। तो दोस्तों आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बस